ताज़ा हालात पर हमसे बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज उनका सरगुजा दौरा था, क्या देखने को मिला और क्या बातें हुई हैं। देखिए, जिस प्रकार से सरकार की जो नीति है कि एक तरफ दिखावा करती है किसानों के हितैषी सरकार, लेकिन वास्तविक में किसान विरोधी सरकार है और ये कोचियों की सरकार है। आज लगभग फसल कटाई 75% हो गई है। छोटे किसान हमारे रोकने की उनकी सीमा नहीं है, औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है और ये धान सारे कोचिया खरीदने के बाद में फिर दिसंबर में 2500 रुपये में ये खरीदेंगे तो कोचिया को फायदा होगा कि किसान को, ये आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आज भी स्टेकिंग पॉइंट में धान पड़ा हुआ है और लगभग पूरे प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी पड़ा हुआ है जो खराब हो गए हैं। आपके ही केवल एक स्टेकिंग पॉइंट में लगभग 25 करोड़ का चूना सरकार को लगा रही है। ये पहली बार हुआ है कि सरकार को चूना लगा रही है। इस प्रकार की सरकार चल रही है। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब है। चाकूबाजी हो, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे रेप की घटनाएं हो, लगातार केस में इजाफा हो रहा है। क्या लगता है इसमें आप लोग को क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से गृह विभाग को और प्रशासन को जो दिखाई देना चाहिए, बलरामपुर के लगातार घटनाएं आपके हो रही, बगल में है आपके जसपुर की जो घटना हुई है, पुलिस वाले जिस काम को पुलिस वाले को करना चाहिए वो काम छोड़ करके सारे काम कर रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के विधायक इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अब तो थाने में केवल रेट लिस्ट कामों का बना दो कि किस काम का कितना पैसा लगेगा। यदि यही स्थिति रहेगी तो कानून व्यवस्था का आपका कहां पर रहेगा। असलम भाई और उससे बोला 3000 रुपए दो, नहीं तो हथकड़ी पूरे शहर भर में लगा के घुमाऊंगा तेरे को। ये इसी थाने की बात है, ऐसी थाने की बात है। ये पुलिस की वर्किंग है। एक सब्जी वाला के टकराव हो गई, उस सब्जी वाले से 3000 रुपए ले लिया और उसके बाद बोला जाता है कि कल सब्जी लेकर भी यहाँ छोड़ के जाना। ये इसी थाने की बात कर रहा हूं मैं। अगर इस तरीके से पुलिस काम करेगी, इस तरीके से तो जनता में क्या विश्वास रहेगा? इस तरीके से काम पुलिस को नहीं करना है। और लगभग पूरे प्रदेश में ये अराजकता की स्थिति है। बिहार चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, बावजूद जो मरवाही में देखने को मिला। आपको क्या लगता है इसके बाद बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा छत्तीसगढ़ में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए? देखिए, 2 साल अभी हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि पहली सरकार होगी जो अल्प समय में अलोकप्रिय सरकार साबित हुई है। जनता इस बात को देख रही है और मैं आपको बता सकता हूं कि जो आने वाला जो समय है लोगों ने करीब से देखा है, वो भाजपा का समय होगा और भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार ने तो प्रदेश के पूरे आर्थिक व्यवस्था को ही चौपट कर दिया है। कर्जे की सरकार हो गई है। जिस दिन से आई है लगातार कर्जा ले रही है। प्रधानमंत्री आवास का मैचिंग ग्रांट देना है तो कर्जा इनको चाहिए, धान का भुगतान का किस्त चाहिए तो इनको कर्जा चाहिए, अन्य कोई काम के लिए चाहिए तो इनको कर्जा चाहिए। सरकार के पास में भोंगटी कौड़ी भी नहीं है और प्रदेश के जनता के ऊपर केवल कर्जा डालने का प्रयास ये सरकार कर रही है। नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उन्मूलन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। देखिए, अभी भी जो गृह मंत्री जी को पत्र लिखे हैं आप पढ़े होंगे, उस 5 पॉइंट में कहीं भी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के एक भी बात नहीं लिखी गई है। सरकार की क्या कार्य योजना है नक्सल उन्मूलन के लिए, एक भी शब्द उसमें लिखा नहीं गया है। ये क्या करना चाहती है उसको भी नहीं लिखा गया है और सरकार की क्या मदद चाहिए। इन्होंने केवल ये लिखा है कि आप हमको पैसा दीजिए, इस मद में पैसा दीजिए, इस मद में पैसा दीजिए ताकि इसका बंदर बाट हम कर सकें। बहुचर्चित लेमरू प्रोजेक्ट है, सबको ये बात पता है कि हाथी अभ्यारण्य क्षेत्र में विस्थापन नहीं होता, बावजूद उसके बीजेपी ने इस बात का दुष्प्रचार किया है। ये कहीं सेंट्रल से किसी व्यवसायी का एक दबाव तो नहीं रहा है कि इस तरीके का भ्रम फैलाया गया लोगों में कि विस्थापन के दौरान ग्रामीणों को यहाँ से हटाया जाएगा, गाँव खाली कराया जाएगा? देखिए, भाजपा को तो किनारे रखो, आपके कदावर मंत्री ही उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करके लोगों को समझा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के अंदरूनी मामला है और ये अंतर कलह जा करके जनता के बीच में आई है।